जय श्री राम। सनातन ज्ञान की गंगा में आप सभी सुधीजनों का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। होली का त्यौहार नज़दीक आते जा रहा है और होली से 8 दिन पहले हम होलाष्टक शुरू हो जाता है, उसके बारे में हमने वीडियो बना दिया है। आप लोग होलाष्टक वाला वीडियो ज़रूर देख लें अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो। और होलाष्टक खत्म होता है होलिका दहन के साथ। तो अभी हम चर्चा ये करते हैं कि होलिका दहन होता क्यों है, इसकी कोई पौराणिक कहानी है क्या होलिका की पूजा करते हैं हम? अगर करते हैं तो होलिका दहन की पूजा विधि क्या है, इसके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं। होलिका दहन क्यों का जो वृत्तांत हमें समझना है तो इसके लिए हमें पौराणिक कथा में चलना पड़ेगा। विष्णु पुराण के अनुसार हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ये 2 भाई थे। हिरण्याक्ष को विष्णु भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया था, इसलिए हिरण्यकशिपु विष्णु भगवान से बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की पूजा तपस्या में चला गया था। जिस समय हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी की तपस्या में गया था उसी समय उसकी पत्नी गर्भवती थी और वो इंद्र जी लेकर के चले गए थे और वहाँ पर नारद जी की शरण में हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु जो होती है उनका लालन पालन होता है। वहीं पर बालक प्रहलाद का जन्म होता है। बालक प्रहलाद की पूरी शिक्षा दीक्षा नारद जी करते हैं और ये संयोग ही कहा जाएगा कि नारद जी सब कुछ भगवान विष्णु के बारे में ही बताते चलते हैं। तो कहने का मतलब कि बालक का जो लालन पालन है वो भगवान विष्णु के ही संदर्भ में हो रहा है। कुछ समय के बाद से जब हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से वरदान लेकर के आता है तो ब्रह्मा जी से वरदान लेकर के आता है, अपने राजमहल में अपने बच्चे को बुलाता है और बैठाता है। बोला, बच्चे ये बताओ आपको सबसे ज़्यादा प्रिय क्या लगता है? प्रहलाद बोलते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय लगता है कहीं एकांत में बैठ करके अपने भगवान विष्णु की आराधना करना। हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध हो जाता है। हिरण्यकशिपु ने पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दी है कि आज से विष्णु की पूजा नहीं होगी। विष्णु भगवान नहीं है, विष्णु भगवान हम हैं, हिरण्यकशिपु भगवान है और इसलिए मेरे राज्य में जो कोई भी विष्णु का नाम लेगा उसका नाम निशान मिटा देंगे। डर के मारे सारे लोग हिरण्यकशिपु को भगवान मानने लगे हैं, परंतु उनके घर में बढ़ रहा उनका अपना पुत्र प्रहलाद विष्णु भगवान को ही विष्णु मानता है। ये समस्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है। पहले तो वो समझाता है, डांटता है, फिर बात नहीं बनती है तो होलाष्टक से लेकर के और पूर्णिमा तक नाना प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। कभी हाथी से कुचलवाया जाता है, कभी तलवार से कटवाए जाते हैं, कभी समुंदर में फेंकवाए जाते हैं, कभी पहाड़ से फेंके जाते हैं, कभी नाग से डसवाए जाते हैं। कुछ नहीं, उनका बाल बाका भी नहीं होता क्योंकि विष्णु जो उनके साथ है। पूर्णिमा के दिन, फागुन मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के दिन हिरण्यकशिपु की बहन होलिका होती है, उसका नाम है होलिका। होलिका को वरदान में एक चादर मिली हुई है और उस चादर को अग्नि भगवान ने दिया है ये कहकर कि जब भी मुसीबत में आना इस चादर को ओढ़ लेना, अग्नि से रक्षा हो जाएगी। ये पौराणिक तरीका है। अगर आज के अनुसार बात किया जाए तो होलिका के पास फायर प्रूफ जैकेट था। वो फायर प्रूफ जैकेट पहन लेती थी और उसको वो आग से डर नहीं लगता था। तो अपना सो कॉल्ड फायर प्रूफ जैकेट लेकर के पहन करके और वो प्रहलाद को गोदी में लेकर के और चिता पर बैठ जाती है कि प्रहलाद जल जाएगा और हम बच जाएंगे। भगवान विष्णु की कृपा अपरंपार है, उनकी माया को कौन जानता है। कुछ ऐसी हवाएं चलती हैं और कुछ ऐसी परिस्थितियां बदलती हैं कि वो जो फायर प्रूफ जैकेट है वो होलिका के शरीर से निकल करके और बालक प्रहलाद के शरीर में आ जाता है। होलिका धूं धूं करके जल जाती है और प्रहलाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहते हैं। तो इस तरीके से होलिका का दहन हो जाता है और प्रहलाद जी का रक्षण हो जाता है। तो जब हम होलिका जलाने के लिए हम वहाँ पर जब ढेर इकट्ठा करते हैं, उसमें पूजा करते हैं, ध्यान रहे हम पूजा भगवान विष्णु का करते हैं, पूजा हम अग्निदेव का करते हैं। अग्निदेव भगवान विष्णु का आदेश मानने के लिए बाध्य हैं। अगर भगवान विष्णु न चाहें तो अग्निदेव प्रज्वलित ही नहीं हो सकते हैं। इसलिए होलिका दहन के दिन अग्नि की पूजा करते हैं, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उसमें विष्णु भगवान का आवाहन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ये भगवान विष्णु होलिका नाम की बुराई को आप जला दीजिए और प्रहलाद नाम की अच्छाई को बचा लीजिए। और इसी का नाम है होलिका दहन। होलिका दहन में भगवान विष्णु को याद करते हैं, भगवान विष्णु को पूजा करते हैं, अग्नि को पूजा करते हैं और होलिका दहन के साथ होलाष्टक समाप्त हो जाता है। होलिका दहन जब हो जाए उसके बाद से सबको शंख बजाना चाहिए। शंख कैसे बजाते हैं इसकी चर्चा भी हम बाद में करेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम। आप सबको होली की शुभकामनाएं।